Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके बदलते स्वभाव को देखकर लोग हैरान क्यों हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। साथ साथ आप सभी की आभारी हूँ कि आप लोगों ने जो है 22,000 बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब करके जो है हमारी जो फैमिली है वो 22,000 तक पहुँची है। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना कोऑपरेट करने के लिए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं जिसका रिप्लाई मैं नहीं दे पाती हूँ। हाँ, कभी मुझे समय मिलता है तो मैं लाइक कर देती हूँ और कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ। उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, समय का अभाव है, इस कारण से जो है मैं आपका रिप्लाई एक एक कमेंट का नहीं कर पाती हूँ, है ना। तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमाशील हूँ और थैंक यू सो मच मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो चलते हमारी रीडिंग की ओर कि आपके बदलते स्वभाव को देखकर लोग हैरान क्यों हैं। आपके बदलते स्वभाव को देखकर हैरान क्यों है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके बदलते स्वभाव को देखकर लोग हैरान क्यों हैं। थोड़ा सा गला लगा है, प्लीज़ कोऑपरेट करें। हो सकता है आवाज़ ठीक ना आपको लग रही हो तो थोड़ा सा मेरे साथ जो है कोऑपरेट करने की कोशिश करें। तो आपके बदलते स्वभाव को देखकर लोग हैरान क्यों हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके बदलते स्वभाव को देखकर लोग हैरान क्यों हैं, क्या वजह है उसकी। पेज ऑफ सूट्स का कार्ड है। 3 ऑफ सूट्स का कार्ड है। आपके बदलते स्वभाव को देखकर लोग हैरान क्यों हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा नाइट ऑफ कप्स, है ना। देखिए, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी आपकी बोलूं तो आप बहुत सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, सबके लिए इमोशंस रखते हो, तुरंत एक्शन लेने के लिए भी तैयार रहते हो, है ना। बट यहाँ पर जो आपका स्वभाव में जो बदलाव आया है उससे लोग हैरान क्यों। देखिए, जीवन में चेंज बहुत जरूरी है और चेंज जो है, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का भी नियम है। चेंज बहुत जरूरी है। आपको अपने स्वभाव में लाना समय समय अनुसार, है ना, हर समय के अनुसार फ्लेक्सिबल रहना, समय के अनुसार अपने आप को बदल में चेंज लाना। क्योंकि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसको हर चीज को सोचने समझने और एनालाइज करने की बहुत पावरफुल, एक मैं बोलूंगी यही कह सकते हैं, बहुत शक्ति दी है भगवान ने। और अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत तेज है तो आप कुछ भी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, बशर्ते कि आपकी इच्छा शक्ति जो है वो तीव्र होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए। अगर आपके इंसान के अंदर वो शक्ति है कि अगर वो एक बार ठान लेना किसी चीज को करने की तो वो डेफिनेटली अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। और बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप एक जैसे बने रहोगे ना, लोगों के लिए एक जैसे रहोगे तो लोग आपको जो है इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, लोग आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप 24/7
आप किसी के लिए अवेलेबल रहते हो तो सामने वाला आपकी जो है वैल्यू नहीं करेगा। आप लोगों की बहुत केयर करते हो, आप लोगों के लिए के प्रति बहुत लॉयल हो, बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत ज्यादा लोगों को दे रहे हो ना, तो भी लोगों को हजम नहीं होगा, है ना। तो एक लिमिट में हर चीज अच्छी लगती है, हर चीज की एक सीमा होती है, और उस सीमा को अगर आप लांघते हैं या कम या ज्यादा वो चीज होती है, इम्बैलेंस होती है, तो डेफिनेटली उसका असर तो पड़ता ही है आपके जीवन में भी और दूसरों के जीवन में। दूसरे लोग जो है वो आपको बहुत लाइट लेने लगते हैं जब आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो। तो यहाँ पर आपके जीवन में जो बदलाव आया है वो समय के अनुसार आया है ना। और अब जो है आप जो हो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत प्रोफेशनल हो गए हो, बहुत लॉजिकल हो गए हो। पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, तो आप जो हो पहले इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन आपने अपने आप को बहुत चीजों पर आपने चिंतन किया, बहुत चीजों को आपने एनालाइज किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, हर चीज को अपने अंदर, दूसरों के अंदर नहीं। क्योंकि आप अपने आप को बदल सकते हो, आप दूसरों को नहीं बदल सकते। तो आपने इंट्रोस्पेक्ट करा, बहुत गहन चिंतन करा अपने बारे में, और अपने को बदला समय के अनुसार। तो लोग, जब आप प्रैक्टिकल हो गए, आप बहुत लॉजिकल हो गए हो, इस कारण से लोग इस व्यवहार को देखकर, आप बहुत प्रोफेशनल हो सकता है हो गए हो, तो इस व्यवहार को देखकर जो है ना लोग बहुत हैरान हैं, बहुत शॉक्ड हैं। अब मैं बात करती हूँ राशि की, क्योंकि मैं भूल गई थी कि राशियां भी बतानी है। तो मीन आपकी राशि हो सकती है, आपकी राशि मकर हो सकती है, सिंह हो सकती है, आपकी राशि सोर्स एनर्जी, वॉन्ट्स एनर्जी बहुत ज्यादा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। धनु राशि, मेष राशि, मकर राशि, मीन राशि और सिंह राशि, ये आपकी राशियां हो सकती हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ मई हो सकता है, मार्च हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, मई हो सकता है, जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। और हो सकता है आपको लेमन कलर बहुत पसंद हो, आपको लाइट येलो कलर जो आता है ना वो बहुत आपका फेवरेट हो सकता है, या फिर पिस्ता कलर आपका बहुत फेवरेट हो सकता है, ग्रीन कलर आपका बहुत फेवरेट हो सकता है। तो इस तरह से जो चेंज आपके अंदर आया है ना, उस चेंज को देखकर लोग बहुत शॉक्ड हैं, लोग बहुत हैरान हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। पहले आप जो है ना बहुत सीरियसली हर मैटर को ले लेते थे, अब आप बिंदास हो गए हो, आप हर एक मोमेंट को जो है जीते हो और एंजॉयफुल स्पेंड करते हो। इस कारण से भी जो बदलाव आपके अंदर आया ना, लोग बहुत हैरान है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, प्रेजेंट की नहीं बता रही हूँ। पास्ट में हो सकता है आपने फाइनेंशियली बहुत सफ़र करा अपनी लाइफ में। देखिए, जब हमारा समय खराब होता है ना, तो लोग जो है ना वैल्यू नहीं करते आपकी, क्योंकि आज के समय में जो वैल्यू है वो सिर्फ पैसा है। आपकी का स्टेटस, या ये कह सकते हैं पैसे से ही इंसान को आज के समय में तोला जाता है, ना कि उसके ज्ञान से, ना कि उसके व्यवहार से। मेरे हिसाब से 80% लोग जो है वो इसी तरह से पैसे से तोलते हैं दूसरे को। लेकिन जरूरी नहीं है कि पैसा है इंसान के पास तो वो इंसान बहुत संस्कारी हो सकता है उसके अंदर संस्कार का अभाव हो। तो कहते हैं ना कि जब समय खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो समय जब खराब होता है तो अपना जो साया है वो भी साथ छोड़ देता है, जो अपने लोग हैं वो भी आपको जो है छोड़ देते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करता। बहुत कम, रेयर ऐसे केस होंगे जहां पर आपके अपनों ने आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया हो आपके बुरे समय में। तो अब जो है, अब यहाँ पर जो आपका कार्ड, यहाँ पर जो चीजें लोगों को दिखाई दे रही हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है। अब आप बहुत पावर्ड हो गए हो, अब आप एक बहुत शक्तिशाली इंसान बन गए हो,
ना सिर्फ व्यवहार से, पैसे से भी, हर चीज से। और इन्हीं चीजों को देखकर जो है ना लोग बहुत हैरान हैं, बहुत शॉक्ड है कि ये क्या हो गया। क्योंकि हो सकता है जब आपका समय बुरा हो तो लोगों ने आपको बहुत कमतर आंका हो, बहुत बुरा आपको कहा हो। और पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। बहुत सारे आपके जो मिलने वाले लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके से जेलस है, वो हो सकता है आपको स्पाई भी करते हो। कई बार आप बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट भी अपने बारे में डालते हैं, आप अपने अचीवमेंट भी शेयर करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर ये लोग जो है ना आपको कभी भी अप्रिसिएट नहीं करते, क्योंकि ये जेलस भी हैं, शॉक्ड भी है कि ये क्या हो गया भाई। वो तो आपको बहुत कम समझते थे, उन्होंने तो आपको बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था। 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। पहले आप बहुत बातों को दिल से लेते थे, बहुत बुरा लगता था आपको, आप बहुत ईगोइस्टिक भी हो गए थे, है ना। लेकिन अब जो है, अब आप बहुत लाइटली लेते हो हर चीज को, इतना फोकस नहीं करते नेगेटिव चीज पे। अगर लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं उनकी सुनते, बिल्कुल जो है आप ध्यान नहीं देते, आप इग्नोर करते हो। और इसी कारण से आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन भी बहुत हाई रहती है। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, दूसरों की बातों के कारण अपने आप को प्रभावित करते हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को अफेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी ओरा भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। और जब हम किसी की बातों पर फोकस नहीं करते, किसी की क्रिटिसिज्म, या ये कह सकते हैं कोई आपको बुरा भला कह रहा है, तो उस पर जब हम ध्यान नहीं देते और अपने आप में मस्त रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते, तो डेफिनेटली हमारा जो फोकस है वो बढ़ जाता है। हैंग्ड मैन का कार्ड है। आप लोगों को होल्ड करके रखते हो। अब होल्ड करके रखना मीन्स ना हाँ बोलना ना बोलना, होल्ड करके रखना। न्यूट्रल हो, आप न्यूट्रल हो गए हो। इस कारण से भी लोग जो है वो बहुत हैरान हैं आपको देखकर। और ये जो रीडिंग है ना, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सभी के साथ ये पूरी रीडिंग रिजोनेट करे, कुछ कुछ पार्ट इस रीडिंग का किसी ना किसी के साथ जरूर रिजोनेट करेगा। जितना पार्ट आपके साथ रिजोनेट होता है आप उतना पार्ट रख लें, बाकी का दूसरे के लिए होगा, जाने दें। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब आप कंपटीशन रखते हो, क्योंकि जब इंसान कंपटीशन रखता है ना, तो क्या होता है, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जीवन में ग्रो करना बहुत जरूरी है, हर तरह से, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सोशली, हर तरीके से ग्रो करना, अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। तो इस कारण से भी ये व्यवहार आपका देखकर जो है बहुत लोग हैरान हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड, आप बहुत में एक ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो गए हो, आप बहुत पीसफुल एनर्जी में आ गए हो। साथ साथ जजमेंट का कार्ड है। आप गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उसी को चलने देते हो। जो ईश्वर आपको जिस तरह से लेकर जा रहा है ना, आप उस तरह से जा रहे हो। आप किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप किसी भी सिचुएशन को बांधने की कोशिश नहीं कर रहे, या किसी भी चीज को कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, आप फ्लेक्सिबल हो गए हो, गो विद द फ्लो, लेट गो करके चल रहे हो। और आपको पता है कि ईश्वर जो कर रहा है ना आपके साथ, वो अच्छे के लिए कर रहा है। 6 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। जहां आपको अच्छा नहीं लगता वहां से आप निकलना पसंद करते हो, वहां से आप मूव ऑन करना पसंद करते हो। आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते कि भाई ये इंसान ऐसा कर रहा है, नहीं, आप तो सीधे मूव ऑन करो। तो ये जो एटीट्यूड आपका लोग देख रहे हैं ना, ये देखकर लोग बहुत हैरान हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत स्ट्रेंथ आ गई है आपके अंदर हर चीज को फेस करने की, आप बहुत पावरफुल हो गए हो। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है माँ भगवती के आप भक्त हो और माता रानी की कृपा, विशेष कृपा आपके ऊपर रही हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और माँ काली के भी भक्त हो सकते हो, माँ चामुंडा, माँ दुर्गे, माँ भवानी के भी आप भक्त हो सकते हो।
राधा रानी के भी यहाँ पर बहुत सारे भक्त हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस तरह का जो एटीट्यूड लोग आपके लिए देख रहे हैं ना, इसी कारण से वो हैरान है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने चेंज हो जाओगे, आप इतने बदल जाओगे, आप में इतने पॉजिटिव बदलाव आएंगे, क्योंकि लोग आपको बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे। और इसी कारण से लोग ना आपको देखकर लोग बहुत शॉक्ड हैं, बहुत हैरान हैं। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे ओशो जैन से भी। इनर वॉइस, बर्डन, मूवमेंट टू मूवमेंट, possibilities, ordinariness, trust, sorrow, traveling, and one more card, integration। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आ गए हो, आपने अपने yin एंड yang को बैलेंस कर लिया है। मास्टर, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी इंद्रियों के मास्टर बन गए हो सकता है आपके सारे चक्राभात बैलेंस हो। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अब ना आप अपनी इनर वॉइस सुनते हो, आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो। साथ साथ पहले आपका स्वभाव जो था वो इस तरह का था कि जिसने जैसा चलाया आप वैसे चलने लगते थे, जिसने जैसा कहा वैसे करने लगते थे। अब आप किसी के कहे अनुसार नहीं चलते हो, आप एक एक कदम बहुत सोच समझ के रखते हो, फूक फूक कर। और पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, बाज वाली नजर हो गई आपकी। जिस तरह के ईगल की कैसे नजर होती है कि उसका जो फोकस होता है ना सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर होता है, और इसी तरह से आपका फोकस आपके टारगेट पर है, आपके गोल पर है, आपको क्या अचीव करना है इस पर है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, बहुत ऑर्डिनरी हो सकता है आप दिखाई देते हो, लेकिन आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, वो बहुत पॉजिटिव हो गया। बहुत हो सकता है आप शांत हो गए हो, बहुत कूल एनर्जी में आ गए हो, एक एक मोमेंट को जीते हो, नेगेटिव चीज़ों पर फोकस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करते हो, दुखी नहीं होते। आपको पता है दुख क्षण भर का है, आप किसी भी चीज़ के लिए दुखी नहीं होते, है ना। ट्रेवलिंग, आपने हो सकता है बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हो, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हो पास्ट में, लेकिन अब जो है आप सन की तरह शाइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, है ना, एबंडेंट हो गए हो। इन्हीं चीज़ों को देखकर ना लोग बहुत शॉक्ड हो गए हैं, बहुत हैरान हैं आपको देखकर। और सारे चक्र आपके बैलेंस है, आपकी जो ईन और यांग की एनर्जी है ना वो भी बहुत बैलेंस्ड है। हर एक इंसान में मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी दोनों होती हैं, जिसको हमें बैलेंस रखना पड़ता है। तो आपकी दोनों एनर्जी बहुत बैलेंस है, आपको पता है कहाँ आपको अपना अग्रेशन, अपना एटीट्यूड, अपना ईगो, अपना एंगर कहाँ आपको दिखाना है, ये आपको पता है कहाँ शो करना है, कहाँ आपको दया दिखानी है, कहाँ आपको ममता दिखानी है, कहाँ आपको भावनाएं अपनी व्यक्त करनी है, ये बहुत अच्छे से पता है। और जब हम पूरी तरह से बैलेंस होते हैं ना तो जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। और यही कारण है कि लोग आपका व्यवहार देखकर बहुत शॉक्ड हो रहे हैं, बहुत हैरान हो रहे हैं कि हो क्या गया भाई, क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप इतने चेंज हो जाओगे, आपके व्यवहार में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी हर चीज में इतना बदलाव आ जाएगा। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब जब मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप सब्सक्राइब किए होंगे तो आप लाइव स्ट्रीम, लाइव सेशन जिसमें मैं फ्री जो है समय 1 घंटा, आधा घंटा निकालने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि बहुत सारे लोग जो पेड रीडिंग नहीं ले सकते हैं वो अपनी समस्या का समाधान कर सकें।
तो अगर आप सब्सक्राइब करे होंगे तभी जो है आप कमेंट कर पाओगे लाइव स्ट्रीम में या लाइव सेशन में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।